तो राजा भैया अपनी समस्या बताओ, तुमने मंडी में क्या समस्या देखी? मंडी में समस्या क्या देखी? समाधान मंडी में समस्या कोई नहीं है। और ना मतलब माल किसी चीज़ में समस्या नहीं, सब सही फिर है। खरीदारी भी ठीक ही ठाक है, बस थोड़ा महंगा है। नहीं तो महंगे में क्या है? तरोई क्या भाव चल रही है? तो 30-40 चल रहा है। 30-40। और वैसे कितनी होनी चाहिए आज के समय में? महंगाई के हिसाब से तो ठीक है, ये ज़्यादा है तो वैसे होना चाहिए 25 रुपये। 30-40 चल रहा है, 25 रुपये होना चाहिए तो नहीं, क्योंकि मीडियम वर्ग के लोगों के लिए होना चाहिए मीडियम। तुम अपने बारे में बताओ, तुम मीडियम हो कि अमीर हो कि गरीब हो? हम तो गरीब हैं। गरीब हो। क्या करते हो? क्या करते हैं? खाना खाने के लिए क्या करते हो? खाना खाने के लिए इस समय तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, बहुत करना चाहता हूँ कोई अच्छा काम, लेकिन काम कोई बुझाता ही नहीं। और दूसरी बात, घर में समस्या इतनी है कि निकल ही नहीं पाती। मतलब घर की समस्या में तुम वही फंसे हुए हो। तो उसके लिए सरकार से क्या कहना चाहोगे? क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से कहना चाहते हो कुछ? क्या कहेंगे? अगर हम ये कहेंगे सरकार से कि जो लोग गरीब हैं तो उनके लिए राशन के साथ सब्जी भी मुहैया करानी चाहिए। मतलब राशन में क्या आटा दाल चावल तो दे रही ना? सब्जी भी होना चाहिए। सब्जी मतलब सब्जी कैसा, साग सब्जी वैसा देना चाहिए जैसे कि घर के मीडियम वर्ग के लोग हैं, जैसे गरीब लोग हैं तो उनके यहाँ जो तुम अपने जैसे गरीब लोग के बताओ कि क्या मिलना चाहिए उनको। कम से कम हफ्ते भर की सब्जी में 2 दिन की सब्जी तो मिलना चाहिए वहाँ से। मतलब हफ्ता भर का ना दें, लेकिन 2 दिन का तो देना चाहिए। सिर्फ सब्जी और चावल दाल में हो जाता? जैसा जो राशन वो बंधा तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं मतलब राशन में क्या सब राशन की थोड़ा बहुत कि जो चल रहा है वो सब राशन में देते हैं क्या? दाल वाल तो देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन दाल वाल राशन में कहाँ देते हैं? उसमें कंट्रोल में दाल। तुम डिसाइड करो, दाल मिलती है कि नहीं मिलती? दाल नहीं मिलती। क्या मिलता है? वो तो क्या चावल आटा ही मिलता है, और क्या मिलता? आटा मिलता है, गेहूँ। तो गेहूँ पिसाने के लिए पैसा मिलना चाहिए। अब इसके लिए नहीं कह सकता रुपये पैसा के लिए, नहीं। पैसा अगर देगी सरकार तो फिर अपना टैक्स वसूल करेगी, कहेगी जब मैं सब कर रहा हूँ तो फिर अपने तरीके से देखेगी। फिर ये भी तो है सरकार भी। तो मेन मुद्दा बताओ कि आखिर सरकार से क्या चाहते हो? ये हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? तुम गरीब हो हैं, और गरीब की फरियाद सरकार सुन सकती है। मतलब ये तुम्हारी जो मन की आवाज़ है ये सरकार तक जाएगी। तो जो भी है मन में वो बता दो। सरकार को ये देखना चाहिए, किसी को राशन मिलता ही नहीं है। किसी को मिलता ही नहीं? हाँ, बहुत से लोगों को नहीं मिलता है। वो इतना कोशिश भी करता है लेकिन उनको राशन मिलता ही नहीं है। नहीं तो वो छोड़ो। हाँ, मिलने ना मिलने की बात नहीं, यहाँ पे बात ये है कि क्या मिलना चाहिए, राशन में क्या मिलना चाहिए जिससे घर एक गरीब का चल सके। क्या क्या सामग्री मिलनी चाहिए? ऐसे तो पूरी सामग्री लग जाएगी। दाल वाल तो लगना ही चाहिए, चावल और तेल, तो ये तो सारी सामग्री हो गई। लेकिन बीच में जैसे कि हरी सब्जियां, जैसे नहीं बच्चों को, गर्भवती महिला जो होती है उनके लिए ये भी चलता है, मिलता होगा। मतलब गर्भवती महिला को क्या मिलना चाहिए? हरी सब्जियां। मतलब गर्भवती के लिए मिलना चाहिए कि बच्चे के लिए मिलना चाहिए? अरे वो तो दोनों का आहार हो जाता है ना, फिर बच्चों का भी हो जाता है और महिला का भी हो जाता है भाई। अगर गर्भवती जैसे हरी सब्जियां जो होती है ना, तो शरीर में कहते नहीं मांसपेशियों को खून और सर्कुलेशन क्या कहते हो, खून का और सर्कुलेशन। हाँ, सर्कुलेशन और खून में कमी ना हो। सर्कुलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये मेरे को मालूम नहीं है भाई। अच्छा इतना इंग्लिश इतना तो पढ़ा नहीं हूँ। हाँ चलो, जितना पढ़े होते हैं। सर्कुलेशन के इतने के सर्कुलेशन नहीं यार, सर्कुलेशन ऐसे नहीं, कैलकुलेशन ऐसे बोलते हैं कुछ। कैलकुलेशन बोलते, अरे सर्कुलेशन बोलते, चलो ठीक है। तो अब
आप कैसे नहीं कि जैसे कि दूध की मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम जैसा जो मिलता है वैरायटी उसमें, तो डब्बा जो आता है दूध का, तो पाउडर वो भी देने चाहिए सरकार को, नहीं देने चाहिए। देना चाहिए। बिस्किट वगैरह तो मतलब कुल मिला के कहने मतलब ये है कि घर में जितनी सामग्री लगती है सरकार को 1 महीने में 15 दिन के लिए तो देना ही देना चाहिए। क्यों देना चाहिए कि गरीब तो आजकल खाने कमाने हर इंसान खाता भी है, कमाता भी है, तो लेकिन उससे उनका बेनिफिट पूरा होता नहीं है। बच्चों की परवरिश अच्छी हो नहीं पाती है। अगर 500 रुपये कमाएगा तो महंगाई इतनी है, गैस का खर्च, पढ़ाई का खर्च, आने जाने का खर्च, किराया भाड़ा लगता है, कपड़े का खर्च, सारी चीज़ें मतलब लग जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास रुपया बचता ही कहाँ है। 100 रुपये भी नहीं बच पाता है बाद में, कि वो 100 रुपये अगर बैंक में जाके जमा कर दें, जिससे उनके बच्चों के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए काम करें। तो सरकार के लिए आखिरी कुछ बोल सकते हो जनता के लिए? सरकार के लिए ये बोल सकता हूँ मैं कि जो फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनका पूरा पैसा मेहनत का नहीं मिलता है। नहीं मिलता। हाँ, वो अगर काम करते हैं 20,000 का तो उनको पैसा मिलता है 8,000 9,000। तो तुम्हारे हिसाब से कितना टैक्स का वसूल इतना होता है, टैक्स में ही ज़्यादा पैसा उधर चला जाता है। लेकिन जो मेहनत करने वालों को जो अगर पूरा 24 घंटे 12 घंटे 8 घंटे जो भी यूजिंग में जो वर्क में जो काम होता है, तो उस हिसाब से उनको कम से कम 12 से 13 14 हज़ार रुपये मिलेंगे। मतलब 13-14 हज़ार होना चाहिए, नहीं होने चाहिए। और जो मान लो नया हेल्पर जाए उसकी क्या होनी चाहिए? उसकी भी 13-14 हज़ार होना चाहिए। नहीं, उसका तो काम सीखे हो चाहे ना सीखे हो, चाहे वो गुड़ गोबर हो, नहीं उसका कम होना चाहिए। तो फिर वही तो है यार। हाँ, तो अब तुम गाड़ी धुल लेते हो, तुम्हारी कितनी सैलरी है? हमारा तो अभी कोई सैलरी नहीं है। फिर भी कितनी होनी चाहिए? हाँ, तो 500 रुपये एक दिन का। 500 एक दिन का, महीने के 15,000। और नया बंदा कोई जाए मान लो तो उसकी कितनी होनी चाहिए? उसकी 15,000 दें? नहीं, उसका तो कम होगा। तो फिर कम नहीं होगा तो फिर वो 15,000 पा के वो खुश। उसका जो भी वो देंगे 200 250 वो लगेगा। अब जैसे हमारा है, अभी तो मैं काम तो जा ही नहीं रहा हूँ, तो मेरा अभी कम देंगे। चलो फिर ठीक है, हम सरकार से 2 हफ्ते। हाँ तो भाइयों, ये हमारे राजा भैया हैं, बहुत गरीब हैं, ना कहीं काम करते हैं और ना कहीं कुछ काम काज करते हैं, दिन भर घर में रहते हैं। अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनको पूरा राशन मिले और इनके आगे की समस्या को सरकार दूर करे। जय हिंद और जय भारत। जय भारत। वैसे तो राशन मुझको काफ़ी साल